एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और कुछ आज डिफरेंट करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो कैब। बच्चे एरर्स करते हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हुए बोर हो जा रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए वो कैब लेकर के आई हूँ। ऐसी वो कैब जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम मीन्स लगता है या देखने में सेम वर्ड्स लगते हैं या सेम प्रोनाउंस के वर्ड्स होते हैं। तो चलिए इन वर्ड्स को करते हैं। 10 डेली हम वर्ड्स करेंगे जिसमें आपकी वो कैब इंक्रीज हो जाएगी। योर फर्स्ट वर्ड इज ओवर्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो वर्ड्स को एक साथ लेकर के चलिए। फर्स्ट वर्ड इज ओवर्ट एंड सेकंड वर्ड इज कोवर्ट। दोनों एडजेक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन मीन्स दोनों का अलग है, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट मतलब क्या होता है? खुले रूप से, ठीक है। ओवर्ट मतलब खुले रूप से, तो यहाँ पे जैसे ओपनली भी बोल सकते हैं। और कोवर्ट मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे सीक्रेटली, सीक्रेटली, ठीक है। कोवर्ट मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेटली, और ओवर्ट मतलब खुले रूप से, ओपनली, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा ट्रिक भी बता दें। जैसे कोवर्ट है, कोवर्ट मतलब गुप्त रूप से, कि कान इधर लाओ, कोई बात कहनी है गुप्त रूप से, ठीक है। तो सीक्रेटली, और क्या होता है गुप्त रूप से? जैसे बोल सकते हैं, जैसे आपके कोई और वर्ड्स आए, आपको अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, तो आप इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? ओपनली, फिर उसके बाद खुले रूप से, मतलब जैसे कोई बात बोलनी हो तो वो खुले रूप से बोलता है, तो ओवर्ट करता है, ठीक है। कैसा? एडजेक्टिव है। ओवर्ट इज एडजेक्टिव एंड कोवर्ट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, बट ये है सीक्रेटली, गुप्त रूप से, ओवर्ट इज खुले रूप से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इन दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, डिफेंडेंट और डिफिडेंट। दोनों थोड़ा सा सेम लगता है, लेकिन डिफेंडेंट इज अ नाउन एंड डिफिडेंट इज अ एडजेक्टिव, ठीक है। डिफेंडेंट मतलब क्या होता है? डिफेंडेंट मतलब होता है जैसे किसी पे जो मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है, एक्यूज्ड। डिफेंडेंट मतलब होता है एक्यूज्ड, अ पर्सन हु इज चार्ज ऑफ अ लॉ इन अ कोर्ट, ठीक है, जिस पे चार्ज किया जाए वो डिफेंडेंट होता है। और डिफिडेंट मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है। डिफिडेंट मतलब होता है मुश्किल से, यानी कि हार्डली कर सकते हैं, हार्डली, या डिफिकल्ट बोल सकते हैं। इसको याद कैसे करेंगे डिफिडेंट को? डिफिकल्ट होता है डेंटिस्ट लोगों के दांत देख पाना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुश्किल होता है तो हार्डली हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इस वर्ड को याद कर लेंगे। डिफिडेंट जिस पे मुकदमा चलाया जाता है, जो एक्यूज होता है, और डिफिडेंट जो मुश्किल हो, मुश्किल रूप से, हार्डली, डिफिकल्ट, ठीक है। योर नेक्स्ट वर्ड इज रैपेशियस, ठीक है, एंड दिस इज वोरेशियस। दोनों एडजेक्टिव हैं। जिस भी वर्ड में मैंने बताया आप लोग को लास्ट में OUS लगता है, तो मोस्टली वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। दोनों का शियस है, लेकिन दोनों का मीन्स अलग है। रैपेशियस मतलब क्या होता है? रैपेशियस मतलब होता है लालची, ठीक है। और वोरेशियस मतलब क्या होता है? यहाँ पे वोरेशियस मतलब होता है लालच। नो, रैपेशियस मतलब लालची होता है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं बोलूँ आपको ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी। और क्या होगा? अवेरिस, अवेरिस, अवेरिस को कैसे याद करेंगे? लालची मैंने आपको बताया, अवेरिस को याद करेंगे। अभी कितना राइस तुम राइस के लिए लालची हो? अवेराइस को जैसे आप अपने दोस्तों में भी बोल, अभी राइस के लिए कितना वो लालची है, तो ऐसे इस वर्ड को याद कर लेंगे। एवेरिस मतलब लालची होना। और क्या करेंगे? जैसे ग्रीडी हो गया, एवेरिस हो गया, और रैपेशियस को मैंने आपको बताया ही है। कोवेटस कर लेंगे। कौवा कैसा पक्षी है? लालची पक्षी है, तो कोवेटस, कोवेटस मतलब लालची, तो कौवा कैसा पक्षी है? लालची है, तो कोवेटस आ जाएगा। और बताइए, स्टिंगी तो कंजूस होता है, तो ग्रीडी, एवेरिस, कोवेटस। और जो आपको इसमें लर्न हो तो आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वोरेशियस। वोरेशियस मतलब होता है लालच। ये है लालची, ये किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं, और ये होता है लालच, मतलब जैसे कोई पर्सन हो, ठीक है। वोरेशियस इज अ लालच, तो ग्रीड, ग्रीड।
इसमें जो ये वर्ड है ये थोड़ा उस टाइप का है जैसे भूखा वाला लालच हो, ग्लटन, ठीक है। ये सब नाउन है, ये नाउन की तरह, वो रैशेस एडजेक्टिव है, लेकिन ये हिंदी में जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ये लालच है, बट दिस इज लालची, ठीक है। ये पर्सन की क्वालिटी बताता है और ये पर्सन होता है, नाउन होता है लालच, ठीक है। वो रैशेस को याद कैसे करेंगे? ट्रिक मैं आपको बता दूं, वो कौन सी राशि में तुम पैदा हुए हो जो इतने लालच है तुम्हारे अंदर, या इतने भुक्कड़ हो, भूखे हो, ग्लटन हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम इज ऑल्सो एडजेक्टिव एंड मेटिकुलस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, मेलिफुलस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, वियरी इज अ नाउन, ठीक है। तो अब इनको करते हैं पहले पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम मतलब होता है शोरगुल, हंगामा। इसको याद कैसे करेंगे वर्ड को? पांडे मुनि, पांडे मुनि से याद करेंगे कि पांडे मुनि हवन करके हंगामा या शोरगुल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने एक वर्ड लिया रैम्पेज। राम ने क्लास में एक किसी लड़की के पेज पे कुछ लिख दिया तो क्लास में हंगामा शोरगुल हो गया, तो रैम्पेज हो जाएगा। और क्या होगा? कम मोशन होगा कि कम मोशन में चलो, आपके चलने से क्या हो रहा है, जैसे कोई हील्स पहना हुआ है तो उससे बोल रहे हैं कम मोशन में चलिए, आपके हील से शोरगुल या हंगामा हो रहा है, तो कम मोशन हो जाएगा। फिर है अप्रोर, आप रो रहे हैं क्लास में तो क्लास में हंगामा शोर आ रही है, वो क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर साउंड ज़्यादा होने लगी, तो इससे भी कर सकते हैं अप्रोर, आप रो रहे हैं तो क्लास में हंगामा शोरगुल हो रहा है। तो देखा आपने पैंडिमोनियम, रैम्पेज, कम मोशन, अप्रोर, और क्या कर सकते हैं, और भी वर्ड बहुत सारे होते हैं जो इसको मतलब हंगामा या शोरगुल को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर लेंगे, डन। नेक्स्ट इज मेटिकुलस। मेटिकुलस इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बहुत ही सतर्कता से, अलर्ट, अलर्ट बोल सकते हैं, अलर्ट, और कॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है, सावधानी से, जैसे बोलते हैं सतर्कता से, सावधानी से, केयरफुली, केयरफुली। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? जैसे इसमें साउंड कर रहा है मैटी, मैटी को याद करेंगे मिट्टी, और कलश को करेंगे कलश। मिट्टी का कलश आप देखे होंगे कि जैसे एक कुम्हार होता है वो मिट्टी के कलश बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो हर कोई उसको जो उसको बनाने की आकृति होती है हर कोई उसको नहीं बना सकता है, वो डिज़ाइन करने के लिए उसमें अलग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप इस वर्ड को ऐसे याद करेंगे कि मिट्टी के कलश को बनाने के लिए बहुत ही सावधानी या सतर्कता बरतनी चाहिए या बरतनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ आपको ट्रिक वर्ड बता रही हूँ। मेटिकुलस को मिट्टी के कलश से याद करेंगे कि मिट्टी के कलश को बनाने के लिए बहुत सतर्कता की जरूरत है, तो यहाँ पे सतर्कता ही इज द राइट आंसर ऑफ मेटिकुलस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस मतलब होता है स्वीट, स्वीट और सॉफ्ट साउंड, मेलेडी, ठीक है, मधुर, स्वीट साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेलिफ्लुअस को आप वर्ड को याद कैसे करेंगे? जैसे मेले में, मेली को करेंगे मेलेस में, और OUS को करेंगे डिलीशियस से। मेले में स्वीट, या मेले में स्वीट, स्वीट मतलब मिठाई, और डिलीशियस मिठाई खाने से उसकी आवाज़ मधुर हो गई। इट्स अ कीवर्ड, ये कोई इसका आंसर नहीं है, लेकिन आपको वर्ड्स याद करना है। दो तरीके होते हैं वर्ड्स को लर्न करने के, या तो आप उसको रूट वर्ड से याद करिए या फिर आप उसका कोई ट्रिक वर्ड बना लीजिए। हर वर्ड का रूट वर्ड बनाना पॉसिबल नहीं होता है या हर बच्चे को लर्न नहीं हो पाता है। तो जैसे आपको, तो अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको तो वर्ड्स लर्न करने हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स की खुद ही ट्रिक बना लीजिए। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताया आपको ट्रिक से बताए। तो जैसे मैंने यहाँ बताया मेलीफ्लुअस, तो मेली को मेले से कर लीजिए, फ्लुअस को कर लीजिए कोई डिलीशियस। तो मेले में डिलीशियस चीज खाने से उसकी आवाज स्वीट हो गई, मधुर हो गई, तो आपको ये वर्ड याद रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वर्ड इज वियरी। वियरी मतलब होता है फैटिग, मतलब थका हुआ होना। तो मैं इसमें और भी वर्ड लिखा दे रही हूँ, फैटिग होना, एग्जॉस्टेड होना, और उसमें क्या टायर्ड होना, ये सब आ जाएगा कि थका हुआ महसूस करना। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे कि जब से ये जैकेट वियर किया है, आप इसको याद करें, वियरी मतलब वियर से, पहनने से याद कर लेंगे। जब से ये जैकेट, कोई जैकेट होगी हैवी होगी, मौसम ठीक हो रहा है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और उसने सोचा कि बाहर ठंडी होगी, उसने जैकेट हैवी वियर कर लिया, तो तब वो ये वर्ड बोल रहा है कि
ये हैवी जैकेट वियर करने से मैं वियर ही महसूस कर रहा हूँ, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। थका हुआ महसूस, जब पसीने आएंगे तो वो एक्साइटमेंट तो होगा नहीं, तो वियर ही महसूस करेगा। तो आप ऐसे इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि जब से इस जैकेट को वियर करा है, वियर ही महसूस कर रहा हूँ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए जितने भी वर्ड्स आपके, जब आप सेट पेपर लगाएं तो वर्ड्स को आप बढ़े ना आगे, उनको पढ़ते हुए चले, उनका आंसर एटलीस्ट देख लीजिए कि क्या कह रहा है, फिर उसकी ट्रिक अपने से बना लीजिए। देखिए वहीं पे लर्न हो जाएगा। और सेट पेपर का एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे वो वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं नेक्स्ट सेट में, तो आपको एकदम स्ट्राइक करेगा माइंड में कि ये वर्ड तो आया था, उसकी मैंने ट्रिक ये बनाई थी। देखिए कितनी जल्दी लर्न होता है। तो यही तरीके हैं लर्न करने के। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ आए होंगे। मैं इस वर्ड्स को ऐसे ही आपको ट्रिक से कंटिन्यू करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।